हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने इसके पहले वीडियो अपलोड किया था आपको रेलवे के जोन के बारे में कि जो रेलवे के जोन है ना 17 उसके मुख्यालय कहाँ हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों? तो उम्मीद है कि जिन लोगों ने भी वीडियो देखा होगा उन्हें सारे के सारे जोन याद हो गए होंगे, है कि नहीं। आज हम उसी रेलवे के बारे में आगे बात करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को मैं आपको इतने अच्छे से कवर करूंगा ना कि इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब के सब आप लोग चुटकी में हल कर दोगे, ठीक है। बस आप ध्यान दीजिए और चीज़ों को अच्छे से समझिए। कंटेंट मैंने सब अच्छे से कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो आज हम रेलवे को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, भारतीय रेल को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई, स्टार्टिंग कहाँ से होती है इस भारतीय रेलवे की। तो ये चालू हुआ था भारत में 16 अप्रैल 1853 को। तो डेट तो मायने नहीं रखता, लेकिन आपको यहाँ पे ईयर मायने रखता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक ना। 1853 में क्या हुआ था, भारत में रेलवे स्टार्ट हुआ था। याद कैसे कहेंगे, थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिएगा। 1857 की क्रांति पता होगा, भारत की प्रथम क्रांति थी 1857 की क्रांति, ठीक है। उसके 4 साल पहले, ठीक है, क्या था, या आप ऐसे कर सकते हो। 7 है ना, ये देखिए कुछ 3 जैसा दिख रहा है, ठीक है ना, ये 3 जैसा दिख रहा है। तो आप फिर यहाँ से याद कर लीजिएगा कि नहीं, 16 अप्रैल 1853 को रेलवे पहली बार शुरू किया गया था। और उस समय जो भारत में कौन था, वायसराय तो नहीं था, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, लेकिन उस समय की पोस्ट को गवर्नर जनरल बोला जाता था दोस्तों, ठीक है। इतिहास में बताऊंगा कि गवर्नर जनरल वायसराय में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस हुए, वो सब हम लोग कहाँ बात करेंगे, हिस्ट्री में। तो ये कौन था, ये उस समय का गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। और इसी के शासनकाल में क्या हुआ, सबसे पहले ट्रेन चली थी, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने पहली रेलगाड़ी शुरू की कहाँ से, मुंबई से थाड़े के बीच में, या थाने या थाड़े, ठीक है ना, थाड़े के बीच में चली। और इसकी दूरी थी कुल 34 किलोमीटर। अगर मील की बात करेंगे तो 21 मील, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग इतना ही पढ़ के रुक जाते हैं। मैं आपको कुछ और अट्रैक्टिव चीज़ देने वाला हूँ कि मुंबई को सबसे पहली बार ठाणे तथा कल्याण से जोड़ने का जो विचार आया था ना, वो इंजीनियर जॉर्ज क्लार्क के मन में आया था। और ये विचार कब आया था, उनको 1843 में आया था, जब वो कहाँ आए थे, भांडुप आए थे। कहाँ पे, भांडुप एक जगह है, ठीक है ना, मुंबई में। तो भांडुप, जब ये सबसे पहले भांडुप आते हैं 1843 में, इंजीनियर जॉर्ज क्लार्क, तो उनके मन में ये विचार आता है कि क्यों ना मुंबई को ठाणे तथा कल्याण से जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब क्योंकि रेलवे के लिए या एग्जाम के लिए क्वेश्चन पुराना हो गया कि लॉर्ड डलहौजी काल में, तो आपसे अगले स्टेप में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए कंपटीशन जैसे से बढ़ रहा है ना, अगर लोगों से आप एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं जानेंगे तो हमारे और लोगों में क्या अंतर होगा। बहुत सारे लोग होंगे जो रेलवे पे वीडियो बनाए होंगे, मेरा वीडियो उनसे अलग कब होगा, जब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँ, कुछ अच्छी चीज़ें जो आगे भविष्य के लिए आपको आ सके काम, ठीक है। तो इंजीनियर जॉर्ज क्लार्क। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करेंगे कि सबसे पहले दक्षिण भारत में रेलवे कहाँ शुरू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम जो रेल लाइन थी वो मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा बनाई गई, 1 जुलाई 1856 को बनाई गई, ठीक है। और कुल 63 किलोमीटर यहाँ पे रेलवे लाइन बनी, जो ब्यासर मंडी को वालाजाह रोड से जोड़ती थी। रोड नहीं है दोस्त, रोड है, रोड, ठीक है ना, वालाजाह रोड। तो ऐसे क्या होगा ना, देखिए जैसे हम लोग माउंटेन पढ़ते हैं, ठीक है, पर्वत पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, चलिए माउंट एवरेस्ट। भारत का तो हम लोग K2, गार्डविन आस्टिन, कंचनजंगा, ये सब देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब नए क्वेश्चन बनाता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो फिर आप सोचने हो यार कि दक्षिण भारत की ऊंची चोटी पूछने का क्या मतलब था इसका। तो चीज़ें पैटर्न बदल रहा है। तो रेलवे, अभी तक आप से रेलवे पूछता था, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे दक्षिण भारत का रेलवे पूछ दे कि दक्षिण भारत में सबसे पहले रेलवे कब चली। आपसे माउंटेन पूछा जाता है, आपसे नदी पूछा जाता है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा नदी, ठीक है ना। अच्छा, उत्तर भारत में भी जाती है, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी नदी। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है पैटर्न चेंज हो रहा है। तो क्या रेलवे का पैटर्न नहीं चेंज हो सकता, हो सकता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ब्यास से बना, ब्यासर मंडी और वालाजा रोड। तो एक बार अगर आएगा एग्जाम में तो आपके दिमाग में बातें आ जाएंगी, ठीक है। और उत्तर भारत की अगर बात करें कि सबसे पहले कहाँ पे चला था, तो यहाँ पे 3 मार्च 1859 को चला था, ठीक है ना, 59 को चला। और यहाँ पे चला इलाहाबाद से कानपुर के बीच में। वाह, ये तो अच्छी बात है, इलाहाबाद से कानपुर 119 मील की दूरी थी। तो जो देखिए इन तीनों में सबसे ज़्यादा मील की दूरी कौन होती है, ये इलाहाबाद से कानपुर, ठीक है। बाकी तो कम कम का था। अच्छा, आइए और कुछ बातें करते हैं इसके बारे में। इसका रेलवे का रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी अनुसंधान और विकास के बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों ना कि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, दोस्तों मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है अनुसंधान संस्थान के बारे में, तो आप एक बार वीडियो को देखिए। हर एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 नंबर लीड करने से कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। तो आप मानिएगा मेरी बात को भरोसा और प्लीज़ वीडियो देखिएगा, ठीक है ना।
उसी तरह हम रेलवे का जब हम अनुसंधान और विकास की बात करते हैं तो ये रेलवे का डिजाइन, अनुसंधान और उसके स्तरीय संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है ना, पूरे रेलवे का, ठीक है ना। कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ में भारतीय रेलवे का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है लखनऊ में, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे। अभी तक तो एग्जाम में नहीं आया लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जरूर है, ठीक है ना। बहुत बार आपसे वन अनुसंधान पूछ चुका, चमड़ा अनुसंधान पूछ चुका, चीनी, गन्ना, अलग अलग चीज़ों को बहुत सारा पूछ चुका। तो ये नया है, इसलिए नया क्या है तो पुराना, लेकिन पूछा नहीं है तो पूछ सकता है। भारतीय रेलवे का ये बातें करते हैं, इसके बारे में कुछ और जो इम्पोर्टेंट है। भारतीय रेलवे देश का प्रमुख यातायात संगठन है, पता ही होगा, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रोड के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो रेलवे का आता है। देखिए नज़दीक के लिए तो रोड सही है, लेकिन अगर दूरी ज़्यादा हो तो फिर जैसे आपको मुंबई जाना है, इलाहाबाद से मुंबई जाना है तो एक डिस्टेंस हो जाती है। तो जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है ना, और जो लोअर क्लास की फैमिली होती है, जो हायर क्लास की फैमिली होती है, देखिए रेलवे क्यों लोग अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि देखिए रेलवे एक ऐसा साधन होता है ना जिसमें जो लोअर क्लास होता है वो भी बैठ सकता है जनरल में, जो मिडिल क्लास हो सकता है वो भी बैठ सकता है स्लीपर में, और जो हायर क्लास हो सकता है वो एसी से जा सकता है। इसलिए जो है ना रेलवे जो है ना बेस्ट है सबके लिए, ये हर जोन वालों के लिए बेस्ट है, चाहे लोअर इनकम वाला हो, मीडियम हो, हायर हो, कोई भी हो, सबके लिए बेस्ट होता है। अब जैसे इलाहाबाद से या बनारस से आपको मुंबई प्लेन भी तो जाती है, लेकिन उसको हर लोग अफोर्ड तो नहीं कर सकते ना, इसलिए रेलवे इन सब दृष्टि से अगर देखा जाए तो आगे बढ़ जाती है। तो भारतीय रेलवे देश का प्रमुख यातायात संगठन है जो एशिया का सबसे बड़ा है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा और एकल प्रणाली संगठन है, ठीक है ना। और अगर विश्व की बात करेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है ना, यातायात संगठन के बारे में, ठीक है। तो देखिए इसके बाद है इम्पॉर्टेंट में आपको ये मिलेगा। तो एक बार मैं फिर से पिछली चीज़ें दोहराना चाहता हूँ। देखिए इसका प्रारंभ हुआ था 16 अप्रैल 1853 को लाल डलहौजी के टाइम पीरियड में, ठीक है, जिस समय वो गवर्नर जनरल थे। इसका स्थान क्या था? तो मुंबई से ठाणे। उत्तर भारत की बात करेंगे तो इलाहाबाद से कानपुर, और दक्षिण भारत की बात करेंगे तो ब्यासर मंडी से वालाजा रोड, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। 34 किलोमीटर या 21 मील दोनों ध्यान देंगे। इसका अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो लखनऊ में है। अगर मेन मुख्यालय की बात कर लेते हैं पूरे रेलवे की तो ये नई दिल्ली में है। केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो आपके लखनऊ में है, ठीक है ना। प्रथम रेल मंत्री कौन थे? किस समय जब हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम में जो ये मंत्रिमंडल संरचना थी तो उसमें कौन था रेलवे मंत्री? तो जान मथाई थे। पहले रेल मंत्री कौन थे? जान मथाई थे। और इस समय रेल मंत्री कौन है? तो सुरेश प्रभु हैं, ठीक है। देखिए सबसे अधिक राजस्व रेलवे को किससे प्राप्त होता है? तो माल भाड़ों से मिलता है। वैसे भी यार कौन टिकट दे के जाता है, ठीक है, लोकल गाड़ी में कौन टिकट दे के जाता है, तो कितना कमा लेगा? तो ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो टिकट देते हैं, मैंने मजाक के लिए बोला। लेकिन अगर सबसे अधिक राजस्व के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है माल भाड़े से रेलवे को, ठीक है। कुल जोन की बात करते हैं 17 जोन, ठीक है। कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गया होगा कि वाह ये तो मुझे आता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ें आप लोग, और जो लोग नहीं पढ़े हैं प्लीज़ आप देखिए रेलवे जोन, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। 17 जोन है। और सबसे लास्ट में कौन सा बनता है? तो अंतिम में बनता है कोलकाता मेट्रो। अच्छा देखिए अगर इसकी लाइन की बात करेंगे ना तो आपको 3 लाइन मिलेगी रेलवे में। जो पटरी होती है ना, आप लोग केयर नहीं करते होंगे, ये जो पटरी होती है ना, पटरी पे ही 3 लाइन होती हैं। एक बड़ी लाइन होती है, एक मीटर लाइन होती है, एक छोटी लाइन। देखिए बड़ी और छोटी के बेटे मीटर लाइन है, ठीक है ना। तो बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। जो बड़ी लाइन होती है ना ये 1676 mm की होती है, और 1000 mm की होती है, ये 762 mm की होती है। तो आपको बीच वाला फोकस करना है, ठीक है ना। मीटर लाइन 1000 mm की, और बड़ी लाइन जो होता है वो 1776 और छोटी 762, ठीक है ना। तो ये आप फोकस करेगा थोड़ा सा। प्रथम यात्री गाड़ी की अगर हम बात करें, पैसेंजर ट्रेन की बात करें, तो पहली बार पैसेंजर ट्रेन 15 अगस्त 1854 को चलाई गई थी। 1854 को चलाया गया था, 15 अगस्त के दिन, ठीक है। तो 53 में नॉर्मली चला था, 16 अप्रैल 53 में, और अगले साल जस्ट पहली पैसेंजर गाड़ी चलती है। और 24 मील की दूरी इसकी होती है, 21 मील उसकी वाली होती है पहले वाली की, अभी 24 मील है, ठीक है ना। और ये चलती है हावड़ा से हुगली, हावड़ा से हुगली। तो पैसेंजर अब याद कैसे करेंगे? देखिए पैसेंजर गाड़ी फ्री वाली गाड़ी है, कोई भी देखता है हा हा, क्या होता है? हा हा, मतलब खुश हो रहा आदमी, पैसेंजर आ गई, फ्री की ट्रेन आ गई, ठीक है ना, पैसे नहीं देने, ऐसे ही जाने, ठीक है। तो हा से हावड़ा और हा से हुगली, हा हा, ठीक है ना। या कर लो हाहू बहुत होता है, हल्ला बहुत होता है, उसमें हाहू ऐसे करके बना लीजिए आप। तो हावड़ा से हुगली। और देश का सबसे बड़ा नियोक्ता संगठन कौन सा है? तो आप बताएंगे भारतीय रेलवे। सबसे ज़्यादा लोग जहाँ पे काम करते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ऐसा कोई संगठन जो सबसे बड़ा हो देश का, जिसमें सबसे अधिक लोग काम करते हैं वो रेलवे है, क्योंकि पूरे भारत का रेलवे एक ही तो है। अच्छा आइए,
सबसे तीव्रतम ट्रेन कौन सी है? दोस्तों इस रेलवे में बहुत सारे फैक्ट हम लोग सीखेंगे, ऐसे ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा ना, आप कभी सुने भी नहीं होंगे और आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। अभी तक तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें कुछ चीज़ें हो सकती पता हों, लेकिन अब यहाँ से आपको नया मिलेगा। तीव्रतम ट्रेन सबसे कौन सी है अब अभी प्रेजेंट टाइम में? तो ये है शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ लोगों का दिमाग जा रहा होगा नहीं टैलगो ट्रेन पे या फिर गतिमान एक्सप्रेस पे, हाँ उसके बारे में भी बातें करेंगे आगे हम, आप बिल्कुल मत घबराइए, आपका सोचना बिल्कुल सही है। लेकिन अभी हम क्या मारेंगे उसको, क्या सही करेंगे, शताब्दी एक्सप्रेस। फेरी क्वीन, आपने सुना है फेरी क्वीन के बारे में? कुछ लोगों ने जान रहे होंगे फेरी क्वीन में। फेरी क्वीन जो दोस्तों ना वो विश्व का सबसे पुराना चालू इंजन है। चालू इंजन माने वो कौन सा चालू, बहुत चालू टाइप के वो वाला चालू नहीं, चालू माने जो चल रहा हो, ठीक है, जो चल रहा हो। सबसे पुराना चालू इंजन नहीं कि ऐसा इंजन जो चल रहा हो। ये 1885 में बना था, ठीक है, तब से लेके अभी तक ये चल रहा है। देख रहे हैं जब से कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तब से लेकर अभी तक चल रहा है। इसी वजह से इसको कहाँ दर्ज किया गया, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जाहिर सी बात है दर्ज करना चाहिए, इतनी पुरानी चीज़ें। हाँ, लगभग 130 साल हो गए हैं, ठीक है, 132 साल हो गए हैं, तो इतने टाइम तक इंजन चल रहा है, अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है ना। आइए, भारत की सबसे लंबी ट्रेन, मतलब लंबाई में, ये तो सबसे पुरानी हो गई फेरी क्वीन। अगर हम लंबाई की बात करें, सबसे लंबी ट्रेन, अगर हम लंबाई की बात कर दें कि सबसे लंबी ट्रेन कौन सी होगी, और दूरी दोनों के हिसाब से बातें करेंगे तो दोनों का दोनों एक ही ट्रेन कवर करती है, वो है विवेक एक्सप्रेस, सबसे ज़्यादा लंबाई तक दूरी कवर करने वाली, ठीक है ना। तो डिब्रूगढ़ से चलती है, असम में पड़ता है डिब्रूगढ़, और ये जाती कहाँ पे, कन्याकुमारी तक। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक है ना। और कुल दूरी कितना है, 4286 किलोमीटर की दूरी कुल कवर करती है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है ना, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अच्छा, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा मतलब लंबा, लंबाई के हिसाब से सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन, ठीक है। इसकी लंबाई 1380 मीटर है। कितना, लगभग 1.5 किलोमीटर, 1.5 तो नहीं मानेंगे क्योंकि 1500 मीटर होगा उसमें, तो ये 1380 मीटर है, ठीक है ना, ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ रेलवे ऐसे हैं जिसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया है, तो कुछ ना कुछ तो दोस्तों वहाँ अच्छा होगा। मैंने इसको डिटेल से लिखा है। देखिए दोस्तों, ये पूरा रेलवे ना मेरा 2 पार्ट में रहेगा अभी, ठीक है ना। एक पार्ट में पढ़ाऊँगा, एक पार्ट में आपको दूंगा रेलवे के करंट से। उस करंट में ना हम लोग क्या करेंगे, इनके बारे में डिटेल से देखेंगे कि क्यों इनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। इसके बाद उसमें हम लोग देखेंगे नई नई चीज़, गतिमान एक्सप्रेस क्या है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है कि इतनी तेज़ गाड़ी दौड़ती है, बुलेट ट्रेन क्या है, मैगलेव ट्रेन क्या है, वर्ल्ड की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है, स्लो चलने वाली ट्रेन कौन सी है, कौन सी सबसे बड़ी सुरंग है, किसका इंजन ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे राजधानी एक्सप्रेस हो गया, शताब्दी एक्सप्रेस हो गया, और पता है एक ट्रेन आपका नाम सुना होगा आपने, पैलेस ऑन व्हील। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार मोबाइल में डालिए गूगल पे, पैलेस ऑन व्हील। ये ट्रेन राजस्थान की है और ये 5 स्टार ट्रेन है। इस ट्रेन को देखने के बाद आपको भरोसा नहीं होगा कि सच में ट्रेन है या घर है, ठीक है। और किराया जो इसका है आप सुन के परेशान हो जाओगे, भगवान करे आप इतना आगे जाओ कि आप लोग उस ट्रेन में बैठने के काबिल हो जाओ। तो कुछ लोगों को हंसी आ रही होगी कि नहीं ऐसा क्या है उस ट्रेन में। दोस्तों उसका जो किराया है वो लगभग 4 लाख रुपए है पर कपल। 7 दिन का टूर होगा आपका, ठीक है, तो 4 लाख रुपये मायने रखते हैं, ठीक है। 4 लाख रुपए खर्च करने, 4 लाख में आदमी स्विट्ज़रलैंड घूम के आ जाएगा, तो वो राजस्थान घुमाने का 4 लाख रुपए। लेकिन आप ओपन करिए देखिए, और ऊपर से अगर आप जाना चाहें तो इस साल तो नहीं जा पाएंगे, 2018 की बुकिंग आपको मिलेगी, तो देखना चाहिए आपको ट्रेन, ठीक है। क्या नाम है, पैलेस ऑन व्हील, तो चेक करिएगा आप। आइए हम बातें करते हैं अपने चैप्टर पे। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया, एक दार्जिलिंग हिमालयन, ठीक है ना। यहाँ पे जो ट्रेन चलती है उसको शामिल किया है, और ये शामिल करने का रीज़न दोस्तों ये है कि दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग में जो पहाड़ियाँ हैं उस पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी बोला जाता है। तो बड़ी अच्छी पहाड़ी है, बड़ा मनोरम दृश्य वहाँ का बनता है। इस वजह से वहाँ का जो दृश्य है ना, वहाँ का जो सीन है ना वो बहुत अच्छा है, इसके वजह से इसको शामिल किया गया है। उसी तरह नीलगिरी पर्वत है और कालका शिमला है, ठीक है। नीलगिरी पर्वत इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, कालका शिमला रेलवे, ये 3 का 3 रेलवे जो है इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। इसके अलावा एक टर्मिनल है दोस्तों, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है, इसको भी रेलवे ने शामिल किया है, और इसको भी यूनेस्को ने शामिल किया है विश्व धरोहर की सूची में। देखिए छत्रपति, सी से छत्र, यस से शिवाजी, टी से टर्मिनल, तो इसको बोलते हैं CST। CST ही BT है,
मुंबई में आपने स्टेशन का नाम सुना होगा CST या BT, तो कन्फ्यूज मत होएगा, दोनों दो स्टेशन नहीं, एक ही स्टेशन का नाम है। ये विक्टोरिया टर्मिनल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। विक्टोरिया टर्मिनल इसका शुरू में नाम था, बाद में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, शिवाजी टर्मिनल। जिस समय इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनल रखा गया उस साल जो है रानी विक्टोरिया की शताब्दी समारोह था, ठीक है ना, तो इसकी वजह से रखा गया था। बाद में इसका नाम भारत सरकार ने चेंज कर दिया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और एक विश्व धरोहर है। विश्व धरोहर क्यों है, तो ये एक अद्भुत डिज़ाइन है, एक अद्भुत नक्शा है इस रेलवे स्टेशन का, बहुत खूबसूरत है। इसको अभी आप गूगल पे ओपन करके देखिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप एक बार ओपन कर लेंगे ना तो आपके माइंड में बन जाएगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा अभी हमने पीछे फेरी क्वीन के बारे में बात किया था कि विश्व का सबसे पुराना चालू इंजन है। तो ये फेरी क्वीन क्या है, पहली बात तो देखिए भाप इंजन है, ठीक है ना, ये क्या है, भाप इंजन है, ठीक है। भाप इंजन का शुरू किसने बनाया था, जेम्स वाट, ठीक है ना। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भाप इंजन। और ये विश्व का सबसे पुराना सबसे पुरानी ट्रेन है लोको फेरी क्वीन, ठीक है ना। 2004 में राजस्थान सरकार ने क्या किया, इस फेरी क्वीन को हेरिटेज ट्रेन घोषित किया और इसको पर्यटन के उद्देश्य से शामिल कर लिया, ठीक है, राजस्थान में घुमाने के लिए कि इतनी पुरानी ट्रेन से आप सफर करोगे तो एक अलग ही मज़ा होता है ना पुरानी ट्रेन में, पुरानी चीज़ें पहनने का, पुरानी जगह पे घूमने का, पुरानी गाड़ियों में बैठने का, तो एक अलग ही जज्बा होता है उसका, ठीक है। तो ये है, और ये चली दिल्ली से अलवर जब चलाई गई तो इसी वजह से इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, ठीक है। आइए अब हम थोड़ी सी बातें करते हैं जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हमने देखा भी पीछे, CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इसका पहले नाम क्या था, विक्टोरिया टर्मिनल, और ये विश्व धरोहर में घोषित है। तो क्यों है, क्योंकि वास्तुकला के अद्भुत नमूने के कारण इसको यूनेस्को ने 2004 में घोषित कर दिया। कहाँ पे, आपके वहाँ पे 2004 में देखिए दो काम हो गए, एक फेरी क्वीन वाला काम भी 2004 में हुआ और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का काम भी 2004 में हुआ। तो ये दोनों को रेट करके आप याद कर लेंगे। इसे क्वीन विक्टोरिया के गोल्डन जुबली पर पूरा होने पर बनाया गया था इस स्टेशन को, BT को, ठीक है ना। 1976 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है ना। और इसको डिज़ाइन किया था फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस। तो आगे बढ़ें। इसके बाद दार्जिलिंग हिमालयन, हम लोग ये भी पढ़े दार्जिलिंग हिमालयन क्या है। इसको यूनेस्को ने 1999 में शामिल किया था सबसे पहले दार्जिलिंग हिमालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो यहाँ की जो ट्रेन चलती है न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक जाती है, कुल 78 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। और सबसे अच्छी बात है ना कि आप इस ट्रेन में बैठते समय समुद्र तल से 7407 फीट की ऊंचाई पर होते हो। और क्योंकि इस पहाड़ को पहाड़ों की रानी कहा जाता है तो दृश्य यहाँ का बहुत ही अच्छा लगता है। इस वजह से यूनेस्को ने यहाँ कहाँ शामिल कर लिया, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। जो कालका शिमला है ना, टॉय ट्रेन है ना, इसको 2008 में शामिल किया गया। देखिए 1999 में दार्जिलिंग को शामिल किया गया, फिर 2004 में छत्रपति शिवाजी और फेरी क्वीन को दिया गया, और 2008 में आके क्या हुआ, यहाँ पे हो गया, कहाँ पे, कालका शिमला को। यहाँ पे क्या है, कालका से ये शिवालिक पहाड़ियों से होते हुए ट्रेन शिमला तक जाती है, ठीक है। और इसकी शुरुआत 9 सितंबर 1903 को हुई थी। और इसकी सबसे अच्छी बात दोस्तों है कि यहाँ पे कुल आपको 919 रोटेशन मिलेंगे, घुमाव मिलेंगे, ट्रेन ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये रोटेशन होगा और इनकी रोटेशन की जो डिग्री बनेगी ये लगभग 48 डिग्री पे ट्रेन यहाँ मूव कर जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एकदम पूरी घुमावदार तरीके से जाना, तो इसकी वजह से इसको शामिल किया गया यूनेस्को में। यूनेस्को ने शामिल किया कहाँ पे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। उसी तरह नीलगिरी माउंटेन है, ठीक है, दिख रहा है आपको, उसी तरह नीलगिरी माउंटेन है। और यहाँ क्या है, ये चलती है मेट्टुपोलियम, क्योंकि दक्षिण भारत में है, ठीक है। मेट्टुपोलियम नीलगिरी पर्वत पे ही सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेट्टा है, ठीक है, ध्यान देंगे। दोद्दा बेट्टा, नाईमुड़ी, ये सब जानते होंगे, पढ़े होंगे, या पर्वत वाला जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डाल दूंगा। तो मेट्टुपोलियम ऊटी से चलती है नीलगिरी पैसेंजर, ठीक है। और सबसे अच्छी खासियत इसकी है कि यह भारत की सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन है, सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या गजब की ट्रेन है, साइकिल भी इससे आगे चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा दृश्य है कि आप एकदम आराम से घूमते जाइए। तो एक एवरेज स्पीड बता रहा हूँ इसकी, सबसे स्लो चलने वाली ट्रेन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं भारत का प्रथम रेल बजट, ठीक है। तो इस रेल बजट को सबसे पहले लाया गया था 1920-21 में, पहला रेल बजट। तो कैसे आप याद करोगे, 1920 से 1921 के बीच में सबसे पहले 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, ये आपको याद होगा, पता होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना।
सॉरी यार 1930 में चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। 30 में चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन, 20 में चला था असहयोग आंदोलन, सॉरी माइंड थोड़ा सा इधर उधर चला गया था मेरा, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था 1920 में। तो 1920 से 21 में चला था, 10 सदस्यीय इसकी टीम थी और प्रथम रेल बजट जो पेश किया था वो एक वर्थ कमेटी ने पेश किया था। उस कमेटी का नाम क्या था? कई बार एग्जाम में आता है कि कौन सी कमेटी ने सबसे पहले रेल बजट पेश किया, तो एक वर्थ कमेटी। एक वर्थ कमेटी के सुझाव पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया और पहली बार जो अलग बजट पेश किया गया वो 1924 में प्रस्तुत किया गया। 1924 के पहले ये जो रेल बजट है वो आम बजट में शामिल होकर पेश होते थे। 1924 में पहली बार इसको अलग किया गया। किस कमेटी के कहने पर, सुझाव देने पर? तो एक वर्थ कमेटी के सुझाव देने पर। स्वतंत्रता के पश्चात अगर प्रथम रेल मंत्री कौन था, तो मैंने बता चुका हूँ कि जान मथाई, और इस समय कौन है? हमारे सुरेश प्रभु। अगर पहली महिला रेल मंत्री की बात करेंगे तो यह ममता बनर्जी, ठीक है। सन 2000 में इनको बनाया गया था महिला रेल मंत्री। सबसे अधिक बार रेल बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो जगजीवन राम के पास है, और जो कि 1956 से लेकर 1962 तक लगभग 7 बार, लगभग क्या पूरे के पूरे 7 बार इन्होंने रेल बजट को पेश किया है। तो रिकॉर्ड इनके नाम पे है। आइए इसी के साथ हम कुछ देख लेते हैं कि भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयाँ कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पर रेलवे की चीज़ें बनते हैं, सामान बनते हैं। तो एक है सबसे पहले चित्तरंजन लोकोमोटिव, ठीक है ना। सीआर दास, दोस्तों सीआर दास का नाम आपने सुनेंगे। जब सीआर दास ने बनाया था कौन सी पार्टी, तो स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो सीआर दास वहाँ पढ़ेंगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिल के किया था, ठीक है। तो वही चित्तरंजन है, सीआर दास, चित्तरंजन दास, ठीक है ना। तो उन्हीं का नाम पे पड़ा, वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव, ठीक है ना। चित्तरंजन जगह भी हो गया वहाँ पे, और वो पश्चिम बंगाल में है, तो वहाँ पे है। यहाँ पे विद्युत रेल के विद्युत इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है, विद्युत इंजन बनाने का, ठीक है। अच्छा, अगर रेल इंजन की बात करें तो एक दो और कारखाने भारत में बन चुके हैं जहाँ पे रेल का इंजन बनता है। एक है मढ़ौरा, ढ से ढक्कन वाला है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा। मढ़ौरा जो है बिहार में है, यहाँ पे डीजल इंजन बनेंगे। और माधेपुरा ये भी बिहार में है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जाएंगे, ठीक है ना। इसकी कैपेसिटी जो है दोस्तों 120 इंजन पर ईयर ही बनाएगा, ठीक है। 120 इंजन पर ईयर मतलब 10 इंजन पर मंथ की कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। आइए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, कोच माने क्या होता है, जो डिब्बे लगे होते हैं उनको कोच बोला जाता है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? पेराम्बूर में है, और पेराम्बूर जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पर सवारी डिब्बा बनता है, पैसेंजर वाले डिब्बे कहाँ बनते हैं? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वो पेराम्बूर, तमिलनाडु, ठीक है। अगर रेल की कोच फैक्ट्री की बात कर लें, खाली रेल डिब्बा के बारे में बात कर लें, पैसेंजर को छोड़ के जो नॉर्मल डिब्बे होते हैं, तो कपूरथला पंजाब में बनते हैं। यहाँ पे रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, ठीक है। दिख रहा है? सॉरी नहीं दिख रहा था, फिर से बोलता हूँ। रेल कोच फैक्ट्री ये कहाँ पे? कपूरथला पंजाब में है। यहाँ पे रेल के डिब्बे बनाए, जो साधारण डिब्बे होते हैं। पैसेंजर वाले आपके तमिलनाडु पेराम्बूर। और इंजन कहाँ बनेगा? तो विद्युत है तो देखिए 2 जगह बनेगा, एक चित्तरंजन के पास बनेगा, एक माधेपुर के पास बनेगा। और अगर डीजल वाला है तो मढ़ौरा के पास, ठीक है ना। डीजल इंजन का आधुनिकीकरण का एक कारखाना भी और बनाया गया है पटियाला पंजाब में। यहाँ पे डीजल इंजनों के संगठनों का निर्माण किया जाएगा। संगठनों का निर्माण मतलब डीजल इंजन में जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन सामानों का भी निर्माण यहाँ पे हो सकेगा, ठीक है दोस्तों। आइए कुछ आखिरी बातें कर लेते हैं, बस आखिरी पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अगर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात करें, ठीक है ना, तो ये वाराणसी में है। DLW नाम सुना होगा आपने, DLW। तो DLW क्यों फेमस है? जो लोग वाराणसी के होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा। D फॉर डीजल, L फॉर लोकोमोटिव, W फॉर वर्क, तो DLW, ठीक है ना। तो DLW कहाँ पे है? वाराणसी में। पूरा जगह का नाम ही फेमस हो गया DLW नाम से, ठीक है ना। डीजल इंजन और विद्युत शटर्स यहाँ बनते हैं, ठीक है ना। और इसके पहले हम लोगों ने डीजल इंजन देखा था कहाँ बनते हैं, तो मढ़ौरा में, ठीक है, मढ़ौरा बिहार, वहाँ बन रहे थे। और पहिया बनाने का जो कारखाना है वो छपरा में है, छपरा बिहार। और 1 लाख पर ईयर पहिया बनाने का यहाँ टारगेट रखा गया है। और रेल कोच फैक्ट्री ये रायबरेली में एक नई बनी है, यहाँ पे AC कोच बनेगा। देखिए जो हमने बताया था कि जो पैसेंजर वाली होती है वो पेराम्बूर में बनता है तमिलनाडु में। नॉर्मल जो रेल फैक्ट्री होती है कपूरथला पंजाब में है, ठीक है ना। और आपकी AC वाली AC कोच फैक्ट्री जो है, AC का जो कोच बनेगा वो कहाँ बनेगी? रायबरेली में। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो ज़रूर देखेगा दोस्तों, क्योंकि उसमें मैं एकदम करंट डालूंगा, एकदम हाईटेक, रेलवे का पूरा हाईटेक वर्जन, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक कवर करूँगा। ये आखिरी वीडियो होगा रेलवे का इसके बाद, ठीक है। तो कुल 3 वीडियो हैं। एक तो सिंपल था, मैंने ऐसे ट्रिकी डाल दिया था कि साधारण तरीके से आपको याद हो जाए। तो अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।